सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक श्लोक लेकर के आया हूं। ये श्लोक मनुस्मृति का श्लोक है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और इसका विषय है परिवार में सुख का मंत्र। भाई, परिवार में सुख कैसे पैदा हो, उसका ये मंत्र है, उसकी ये एक चाबी है, चाबी। तो आइएगा मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण भी कर लीजिएगा। आज परिवार में सुख पैदा करके ही मैं रहूंगा, आपके परिवार में शांति पैदा करके ही रहूंगा, ये मेरा संकल्प है आज। आइएगा। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। और इसका जो सार है वह भी एक बार बतला देता हूं अभी, फिर मैं इसका अभी आपको अर्थ बतलाता हूं। आज के बाद पति पत्नी का झगड़ा बंद, बस ये इसका सार है। आइएगा, अब मैं आपको शब्दशः अर्थ बतलाता हूं इस श्लोक का। संतुष्टः भार्यया भर्ता, भर्ता का अर्थ होता है पति, हस्बैंड। और भार्यया, ये तृतीय का रूप भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, वाइफ, राइट। संतुष्टः, अब कहते हैं पत्नी के द्वारा पति को संतुष्ट रखना चाहिए। अर्थात पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति को संतुष्ट रखे, उस पर गुस्सा ना करे, उससे कड़वे शब्द ना बोले, उससे कठोर शब्द ना बोले, उसका भी अपने जीवन में महत्व समझे कि पति कार्य करके आता है, मेहनत करके आता है जी, बाहर तफरी करने नहीं जाता है, उसकी सेवा भी करनी चाहिए, भोजन आदि भी समय पर देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम भोजन हो उसे देना चाहिए बना करके, ये पत्नी का कर्तव्य है। अर्थात पत्नी का उत्तरदायित्व है कि वह घर की पूरी जिम्मेदारी को कर्तव्य मान करके निभाए। और इतना ही नहीं, केवल पत्नी नहीं, कहते हैं आगे, भर्त्रा भार्या तथैव च। अब आ गया पति का नंबर कि भाई पति को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी को संतुष्ट रखे, उसका महत्व समझे, उसका परिवार में क्या योगदान है इसको वैल्यू दे, मजाक में ना ले, कभी उपहास ना करे, कभी गलत शब्दों का उच्चारण ना करे, कभी अपनी पत्नी से कटु शब्द ना बोले, अपनी पत्नी के साथ में हमेशा कैसे शब्द बोले, मधुर शब्द बोले। कैसे बोले, मधुर शब्द बोले। ऐसा उसको व्यवहार करना है, इतना श्रेष्ठ व्यवहार करना है अपनी पत्नी के साथ में कि उसकी पत्नी भी संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे कि भाई हमारे पति देव तो वास्तव में पूरे देव हैं, इनसे अच्छा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है। इस प्रकार की फीलिंग पति की पत्नी के अंदर जानी चाहिए, पति की फीलिंग कर सके कि भाई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति है मेरे लिए तो ये मेरा पति है। और इसी प्रकार से पत्नी के द्वारा भी ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि पति के अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि भाई दुनिया में
मेरी पत्नी से श्रेष्ठ मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरे लिए सबसे सहयोगी मेरी पत्नी है। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और वो फीलिंग कब होगी? जब पत्नी के द्वारा पति संतुष्ट रहेगा और पति के द्वारा पत्नी भी संतुष्ट रहेगी। और संतुष्ट रहेगी श्रेष्ठ आचरण से, परस्पर के श्रेष्ठ आचरण से, सम्मानजनक आचरण से, एक दूसरे की वैल्यू को समझ करके। यदि आपने ये नहीं किया तो फिर आप एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? भाई चलो कोर्ट में, लिखो पेपर और फिर धक्के खाओ। तो कहते हैं जब पत्नी के द्वारा पति संतुष्ट रहता है और पति के द्वारा पत्नी संतुष्ट रहती है, तब क्या होता है? यस्मिन्नेव कुले नित्यम। ये चीज जिस परिवार में होती है, जिस कुल में होती है, जिस कुल के, जिस परिवार के पति और पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट रखते हैं, एक दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखते हैं, कहते हैं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। भाई उस परिवार का तो कल्याण हो गया जी, उस परिवार का तो कल्याण हो गया। वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई कष्ट नहीं होगा, वहां तो वो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। तो परिवार को स्वर्ग बनाने की ड्यूटी किसकी है जी? बोलो, पति और पत्नी की। ये श्लोक कह रहा है और गलत नहीं कह रहा जी। तो इसलिए ये श्लोक सभी गृहस्थियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। यदि आप गृहस्थी बने हैं तो इस श्लोक को बार बार पढ़ते रहना, बार बार सुनते रहना। मैंने संक्षिप्त शब्दों में ही अर्थ बतला दिया है जी। और ये जो वाक्य लिखा है ना, ये वाक्य कभी फिर आपके घर में लागू होगा, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। आप अपने जीवन में ये सूत्र को धारण कर लीजिएगा, पत्नी भी धारण कर ले और पति देव भी धारण कर ले, तो फिर कभी भी आपका जीवन दुखमय नहीं होगा, कोई भी कलह नहीं होगी आपके परिवार में, आपके बीच में। आप प्रेम से रहेंगे, दोनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संसार की यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। मित्रों, सारी धन संपत्ति आपके घर में आ जाएगी। लक्ष्मी स्वयं आपके दरवाजे पर आकर के कहेंगी, भाई दरवाजा खोल दो, हमें आपके घर में आना है। लक्ष्मी वही जाती है जहां पर कलह नहीं होता, जहां विवाद नहीं होता। मैं आपको एक कथा बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा। तो ये आज से आप अपने जीवन का ये सूत्र बना लीजिएगा, इसको अपनी पाठशाला में लिख लीजिएगा, अपने ऑफिस में लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, और जहां आप सोते हैं वहां दीवार पर भी चिट लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। बस कल्याण हो गया जी उस परिवार का। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, आपके बच्चे, आपकी संतान संस्कारी होंगी। बस इतना ही काफी है। अब आप अपने तरफ से इसकी व्याख्या करते रहिएगा और अन्य महान भावों को भी बतलाते रहिएगा, जिससे कोर्ट में कम जाएं, पेपर कम लिखे जाएं। ये सूत्र को अपनाइएगा, सबको बताइएगा। आइएगा, इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।